हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक तरह का वेव पैटर्न होता है। यह एक तरह का वेव पैटर्न है जिसके माध्यम से हम हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को जानते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होता है, उसके थ्रू हम करते हैं। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब ये ग्राफ नहीं होता है, मतलब उसका मशीन होता है ईसीजी, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम इस ग्राफ को कहते हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है ईसीजी। ईसीजी से हम हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है, उसको हम मेज़र करते हैं, उसको हम पता करते हैं, और उससे हम पता करते हैं कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्यों हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा हम पहले एक हार्ट का नॉर्मल सा एक रिवाइज करते हैं, उसका हल्का सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो हार्ट का ये ऊपर का एक चैम्बर और ये एक चैम्बर, इसको हम कहते हैं एट्रियम। ये है राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के नीचे होता है ये वेंट्रिकुलर है, मतलब 2 वेंट्रिकुलर और 2 एट्रियम हो गया। इसके अलावा हार्ट के यहाँ पर होता है ऐसे नोड, सीनो एट्रियल नोड कहते हैं, और यहाँ पर एक नोड होता है एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। जब ये जो नोड दोनों होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और यहाँ से पूरे हार्ट में आती हैं। तो जब यहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है, तो जब डीपोलराइजेशन होगा तो इधर पूरे एट्रियम में जो राइट और लेफ्ट एट्रियम दोनों में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं। तो इस डीपोलराइजेशन के टाइम पर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि जो ये एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जो यहाँ पे ब्लड अमाउंट यहाँ पे फील्ड है, जो यहाँ पे ब्लड है ये आ जाएगा वेंट्रिकुलर में, ये वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद फिर जो यहाँ पर एक नोड होता है ऐसे नोड, तो वहाँ से फिर जब यहाँ पे जब पूरा पहुँच जाता है एट्रियम में, उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एबी नोड के पास आता है। फिर एबी नोड से यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर की हेल्प से ये पूरे वेंट्रिकुलर में जाता है। तो फिर जब यहाँ डीपोलराइजेशन होता है, तो इस डीपोलराइजेशन की वजह से ये फिर तब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो एक वेंट्रिकल के वजह से, इस वाले वेंट्रिकल की वजह से लंग्स में चला जाता है ब्लड, और इस वेंट्रिकल की वजह से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। ठीक, तो ये नॉर्मल सा एक आउटलाइन डेटा है। अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। एक बार हम इस ग्राफ के बारे में जानते हैं। ये जो ग्राफ है ईसीजी ग्राफ, इसमें पी वेव होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, एस टी सेगमेंट होता है और टी वेव होता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। अब हम जब ग्राफ देखते हैं तो सबसे पहले आता है पी वेव। पी वेव क्या डिनोट करता है? पी वेव डिनोट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, मतलब यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो जब डीपोलराइजेशन होगा तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब डीपोलराइजेशन होगा तो इस गैप के टाइम पर एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो चूँकि एट्रियम का साइज छोटा होता है, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्शन को छोटा दिखाया जाता है। इस टाइम कम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो ये पी वेव हो गया। पी वेव एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं। उसके बाद आता है पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट क्या होता है? ये टाइम लैग होता है बीच में। जब एवी नोड अपना जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेंड करता है, तो उसके ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में थोड़ा सा माइन्यूट सा फ़र्क होता है, कुछ सेकेंड का फ़र्क होता है। तो उस टाइम को हम पी आर सेगमेंट बोलते हैं। तो इस टाइम पर कोई ना रीपोलराइजेशन है ना डीपोलराइजेशन है, तो इस वजह से यहाँ पे फ्लैट लाइन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एवी नोड क्या होता है? गेटकीपर का काम करता है। अगर इस टाइम तुरंत अगर यहाँ पे भी कोई मतलब रीपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन होता, तो जो एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहे थे, जो एट्रियम से ब्लड यहाँ से जो ब्लड इधर आ रहा था, अगर ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता तो फिर क्या होता? यहाँ पे ब्लड नहीं आ पाता। तो यहाँ पे अभी ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, जब तक ये टाइम लैग हो रहा है, तब तक ये ब्लड इधर आ रहा है। ठीक, जब यहाँ पे टाइम लैग खत्म हो जाएगा, जब क्यू आर एस स्टार्ट होगा, तब क्या होगा? यहाँ पे ब्लड आना बंद हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा? इसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। ठीक, तो पी आर सेगमेंट मतलब जिस टाइम पर ब्लड आ रहा है इधर एट्रियम से वेंट्रिकल्स में। ठीक, अब हम देखते हैं पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल क्या होता है? जब से पी वेव फॉर्म हुआ है वहाँ से लेके जब तक ब्लड वेंट्रिकल्स में आ नहीं जा रहे हैं, मतलब कि एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जब तक ब्लड आएंगे, तो उस टाइम को हम कहते हैं पी आर इंटरवल।
इसमें अगर यहाँ पर कोई फ्लैट लाइन देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो हम हार्ट ब्लॉक का कंडीशन यहाँ से हम चेक कर सकते हैं इस लाइन से, पी आर इंटरवल से। ठीक, इट स्टार्ट एट बिगिनिंग ऑफ पी वेव से स्टार्ट होता है, जहाँ पे पी वेव स्टार्ट होता है, एंड एक्सटेंड टू द बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है उसके बिगिनिंग तक ये रहता है। ठीक, demonstrate time it take for electrical signal to go from atria to AV node, और एक तरह से यह भी दिखा रहा है कि जो नोड थे, जो यहाँ पे ऐसे नोड था, तो ये भी दिखा रहा है कि यहाँ से और यहाँ पे जो AV नोड था यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, ये दिखाता है पी आर इंटरवल। ठीक है, और पी आर सेगमेंट क्या होता है, पी वेव के पहले होता है, पी आर सेगमेंट सॉरी पी वेव के बाद होता है, तो ये जो पी आर सेगमेंट है पी वेव के बाद होगा। ठीक, और जो पी आर इंटरवल होता है बिफोर पी वेव के मतलब पहले से ही स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद तक रहता है। ठीक, तो अब हम पी आर इंटरवल के बारे में जान चुके हैं। अब हम देखेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो हम पहले भी बता चुके हैं, डीपोलराइजेशन जहाँ पर होगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब जहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। एट्रियल डीपोलराइजेशन आल्सो ओकर हियर बट इट इज नॉट विजिबल। हाँ, और इस टाइम पर एट्रियल का डीपोलराइजेशन भी होता है, जिस टाइम पर वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन हो रहा है उस टाइम पे एट्रियल का रीपोलराइजेशन होता है। मतलब जब वेंट्रिकुलर जो होता है, ये जब वेंट्रिकल्स होते हैं, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इस टाइम पर ये क्या होता है, रिलैक्स होता है। जो एट्रियम होता है ये रिलैक्स होता है। ठीक, तो उसी टाइम पर रिलैक्स होता है। लेकिन हम पहले ही बता चुके एट्रियम बहुत छोटा है, वेंट्रिकल के कंपैरिजन में देखा जाए तो एट्रियम छोटा होता है। तो जो वेंट्रिकल्स का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, एक्टिविटी होता है, वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मास्क कर लेता है, ये मतलब उसको हाइड कर देता है। और जो वेंट्रिकुलर का होता है, वेंट्रिकुलर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको हाइड नहीं कर पा, ये मतलब एट्रियम की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हाइड कर लेता है। इसलिए हमें सिर्फ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बस देखने को मिलता है इस ग्राफ में। ठीक, अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बाद जे पॉइंट आता है। जब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो जाता है तो फ्लैट लाइन पे जब मिलता है तो इसको हम जे पॉइंट कहते हैं। यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं, ग्राफ में हम देख सकते हैं जे पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ से फिर क्या होता है, एस टी सेगमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, एस टी सेगमेंट क्या होता है, रिप्रेजेंट कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब ये क्या होता है, ये दिखाता है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब कंप्लीट हो चुका है, मतलब अब उसका कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब स्टार्ट होने वाला है, हुआ नहीं है अभी, स्टार्ट होने वाला है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो अब वेंट्रिकल रिलैक्स होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो जो एस टी सेगमेंट होता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो सेगमेंट होता है, एस टी सेगमेंट जो होता है ये दिखाता है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुका है और बिगिनिंग होने वाला है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का। ठीक, दिस सेगमेंट शुड बी फ्लैट विथ नो डिप्रेशन और एलिवेशन। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये फ्लैट लाइन देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमको पी आर सेगमेंट में देखने को मिल रहा था। ठीक, तो ऐसे ही एस टी सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। फिर आइसो इलेक्ट्रिक डिस्क्राइब स्ट्रेट लाइन ऑफ द पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटिंग रेस्टिंग ऑफ द हार्ट सेल। इस टाइम पे क्या है, हार्ट सेल रेस्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक, इसके बाद क्या आता है, टी वेव बनता है इसके बाद। तो अब हम टी वेव देखते हैं। टी वेव क्या होता है, रिप्रेजेंट बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब वेंट्रिकल्स जो है अब रिलैक्स होना स्टार्ट हो गया, मतलब रिलैक्स होने लगे हैं। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, कॉज्ड बाय लार्ज साइज ऑफ द वेंट्रिकल एज द रिलैक्स। अब यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है वेंट्रिकल्स, इसलिए इसका जो मतलब हम देख रहे हैं क्या, इसका जो हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देख रहे हैं वो ज़्यादा होगा क्योंकि वेंट्रिकल बड़ा होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एक फ्लैट लाइन ऑफ आफ्टर द टी वेव। अब इसके बाद हम एक फ्लैट लाइन देखते हैं। ये फ्लैट लाइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमारा वेव का एक पैटर्न खत्म हो चुका है, एक साइकिल खत्म हो चुका है हमारे हार्ट का। अब यहाँ से फिर इसके बाद क्या होगा, अगर आगे बढ़ता है तो फिर से मतलब
पी वेव हमारा देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस लाइन रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिप्रोडक्शन इज कंप्लीट। अब यहाँ पे पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ से फिर आगे हम आएंगे तो फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगा पी वेव, क्यू आर, पी क्यू आर जो भी है ये सारा हमको फिर आगे देखने को मिलेगा। अब हमको कहीं कहीं पे किसी किसी पेशेंट में यू वेव देखने को मिलता है, यहाँ पर यू वेव देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है यू वेव? यहाँ पर। ठीक है, मे बी कॉज्ड बाई हाइपोपोटेशियम, हाइपोकैलेमिया। कभी कभी टी वेव आने के बाद यहाँ पे ऐसे यू वेव देखने को मिलता है। तो ये इसका क्या कारण होता है? हाइपोकैलेमिया, मतलब कि जो हमारे बॉडी में पोटेशियम का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो गया। ठीक है, जब पोटेशियम का लेवल काफ़ी जब कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब होती है। इसकी वजह से हमारा जो ईसीजी का जो पैटर्न आता है यहाँ पे एक यू वेव दिखाता है। ठीक है, इसके बाद एक Q2 इंटरवल होता है जो स्टार्ट होता है यहाँ से, मतलब कि Q से स्टार्ट होता है और T पर ख़त्म होता है। ठीक है, T के एंड में ख़त्म होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पूरा वेंट्रिकुलर का रिप्रेजेंट करता है। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन से लेके वेंट्रिकुलर के रिलैक्सेशन तक का ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो PR इंटरवल था ये एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से लेके एट्रियम के किस चीज़ को, एट्रियम के रिलैक्सेशन तक का ये इंटरवल था। ठीक है, तो ये PR इंटरवल हो गया और QT इंटरवल हो गया। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।